हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे। पोटेंशियल क्या होता है? पहला वर्ड है पोटेंशियल, ठीक है। तो आप सबको पता है सर, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन करना होता है उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। V इक्वल W/Q0। सर इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। फार्मूला वाइज जो यूनिट हो जाएगी, तो वर्क है तो जूल, चार्ज है तो कूलाम, यानी JC यूनिवर्स। सर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml⁻², T⁻³ A⁻−1। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो होती है ESU। क्या होती है? ESU, या आपकी स्टैट बोल्ट भी होती है। क्या होती है? स्टैट बोल्ट। ठीक है, ये इसकी CGS यूनिट हो गई। और एफ बोल्ट भी होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट आप लेंगे तो वहाँ पे एफ बोल्ट AMU होता है, और 1 एफ बोल्ट में होता है 3 × 10⁻10 एफ बोल्ट। ये कैसे होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप पोटेंशियल वाले पूरा प्लेलिस्ट देखेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको रिवाइज करना है। फिर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव पोटेंशियल और एक है निगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव। प्लस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल पैदा होगा उसे पॉजिटिव पोटेंशियल बोलेंगे। निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल पैदा होगा उसे हम निगेटिव पोटेंशियल बोलेंगे। सर अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हम 0 मानते हैं। कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। और अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल अर्थ से ज़्यादा है तो उस केस में उस बॉडी का पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर उस बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से कम है तो कैसा पोटेंशियल होगा? निगेटिव। याद रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगली जो हेडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको समझिएगा। किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से, ये दो पॉइंट मान लीजिए, एक A है और एक B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाने में वही जो आप वर्क डन करेंगे तो VB-BA, ये कहलाएगा W/Q0। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। SI यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, CGS यूनिट सब सेम होगा जो पोटेंशियल का है। तो एक का पढ़ लेंगे, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला कहा जा रहा है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव क्यों है? आप जानते हैं, क्लोज पाथ होगा और क्लोज पाथ में काम करेगा तो कंजर्वेटिव हो गया। और कैसे जीरो आता है, प्रूव करना कैसे, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। मतलब कि आप उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फिर कोई पूछेगा फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल की जनरल मीनिंग होती है पोटेंशियल मतलब फ्लो। और जब कोई भी आप देखेंगे कि जब दो चार्ज कंडक्टर को आप ज्वाइन कर देंगे तो वहाँ पे चार्ज फ्लो होगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की ओर, और तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं आता? कॉमन। और जो फ्लो होने का मैकेनिज्म है वो हमेशा है कि चीज़ें फ्लो होती हाई टू लो। चीज़ें कैसे फ्लो होती हैं? हाई टू लो। फिर फिर से क्लियर कर देना चाहिए, एक रिवाइज वीडियो है। अगर आपने यूनिट 2 अच्छे से पढ़ा है तो आप इस टॉपिक पे देखिए कि चीज़ें कितनी आपसे बन रही हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना आता है? V = 1/4πε0
क्यू अपान आर। पोटेंशियल है तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट। अगर डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम रख दिया जाए तो 1/4πε0 के क्यू अपान आर। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी होती है, वोल्ट। ओके, आप इन्फानाइट से टेस्ट चार्ज को कहाँ तक ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक। मान लीजिए आप ये पॉइंट ही कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, तो उस केस में हमारी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो कोई पूछेगा कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, क्या पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, वैल्यू कितनी होती है, जीरो, याद रखिएगा। ठीक है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, E इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पॉइंट चार्ज वजह से पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0 क्यू अपान आर। चीज़ों कंपेयर करते चलिए, चीज़ें अपने आप बनेंगी। बहुत ईजी है फिजिक्स, बस आपको 12 प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, फिर पोटेंशियल के अभी तक दो फार्मूले मिल चुके हैं, एक भी इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, भी इक्वल डब्ल्यू अपान क्यू, और एक होता है भी इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान आर। ये पोटेंशियल के फार्मूले हैं। अब डाइपोल की वजह से, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल में आप जानते हैं कितने चार्ज होंगे, दो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे जाएंगे, 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, 2ql होता है। तो एक्जियल पोजीशन पे, दो पोजीशन होती है, देखिए डेरिवेशन दोनों का बताया जा चुका है। एक्जियल पोजीशन, एक्जियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या होता है, एक्जियल पोजीशन का दूसरा नाम होता है इंडान, या इसे लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका आएगा वो आएगा 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर, पी अपान आर स्क्वायर। अब यहीं पे देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ देगा तो एक्सियल पोजीशन पे, तो 1/4πε0 पी अपान आर क्यूब, या 2p अपान आर क्यूब, थोड़ा चेक कर लीजिए एक बार, आई थिंक इतना ही है। तो भी इक्वल 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर, वोल्ट हो जाएगा। फिर कभी कभी आर और एल के टर्म में फार्मूला पूछ देता है इसी में, है ना, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आप तो आर एल की वैल्यू पता रहेगी। तो कुछ ऐसा होता है 1/4πε0 पी अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होता है। ये भी फार्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्टेंस के ऐसे रिलेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह क्यूब के इन्वर्सली रिलेट करता है। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर कोएक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना, डाइपोल में, तो वो हमेशा होता है भी की वैल्यू आ जाती है जीरो, याद रखिएगा। कोएक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल जो हमारा होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। ओके, एक और फार्मूला याद रखिएगा पोटेंशियल का आप, ये वाला फार्मूला, ये होता है जब आप बहुत सारे एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, तो ये होता है 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। इसका डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लगा सकता है आदमी, पर बोर्ड एग्जाम में नहीं आता। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, यह फार्मूला तब का है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ये आपका हो गया, समझ गए होंगे आप। फिर थीटा केस देख लीजिएगा, थीटा इक्वल कितना क्या कैसे होता है, इसका एक अल्टरनेट मेथड होता है, इसका डेरिवेशन कहेंगे तो लगवा देंगे। फिर अगला है, अगर आप कंपेयर करें कि सिंगल चार्ज और डाइपोल, चलिए कंपेयर कर लेते हैं। जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से, और इधर जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, इन दोनों कंपेयर करना हो गया।
तो आप जानते हैं पोटेंशियल और जो बीच की दूरी कैसे रिलेट करती है, स्क्वायर के इन्वर्सली, और यहाँ ऐसे रिलेट करती है। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर एज वेल एज द एंगल बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में दूरी पे तो डिपेंड करेगा ही, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, साथ में इनके बीच बनने वाले एंगल पे भी डिपेंड करता है, तभी तो कॉस थीटा आता है। और यह सिंपली सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? सिंपली ओनली डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो उनके लिए जो चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। ओके, फिर अगला वर्ड है फैक्टर। एक एक हेडिंग जो एनसीईआरटी अगर आप उठाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल को कौन कौन अफेक्ट करता है? तो पहला है ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, डायरेक्टली रिलेट करता है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोटेंशियल। ऑन द एरिया ऑफ कंडक्टर, तो इन्वर्सली रिलेट करता है ना, भी कैसे रिलेट करती है? इन्वर्सली। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, है ना, या एरिया। फिर ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर एक अनचार्ज कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे तो पोटेंशियल फ्लो होगा हाई टू लो, और तब तक होगा जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए, तो इससे इस बॉडी का पोटेंशियल घटेगा। फिर अगला है कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो सिंपल सी बात है वो कैसे रिलेट करेगा? इन्वर्सली रिलेट करेगा। तो ये चारों चीज़ें हैं, कौन किस पे डायरेक्टली है और कौन किस पे इन्वर्सली है। चलिए अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगला हमारा है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस कितने वर्ड से मिलके बना हुआ है? 2, बार बार बता रहा हूँ, इक्वल प्लस पोटेंशियल। इसको आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो, उसे क्या बोलेंगे? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो, यानी वी की वैल्यू हर जगह कैसी होनी चाहिए? सेम, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। पहली प्रॉपर्टीज हो गई कि द पोटेंशियल एट every point on the equipotential surface remains same। याद रखिएगा, रिमेंस सेम। ठीक है, वीडियो थोड़ा रोक रोक के देख लीजिएगा। फिर अगला है कि यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होता। जब आप किसी भी टेस्ट चार्ज को, नो वर्क इज डन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑन द, जब मान लीजिए कोई भी टेस्ट चार्ज को आप इक्विवेलेंट सरफेस पे ला रहे हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी कोई वर्क डन नहीं होता है। दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा। क्यों नहीं करेंगे ये भी याद रखिएगा। फिर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जो सरफेस होता है हमेशा कैसा होता है? उस कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगला है रिलेशन दिखाना है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो आप जानते हैं इक्वल होगा -dV/dr। फिर एक वर्ड आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट।
पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होगा कि पोटेंशियल का नीचे गिरना, डिस्टेंस अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, है ना। अगला जो वर्ड है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा, क्योंकि अमूमन पोटेंशियल आते ही हमारे दिमाग में स्केलर दिमाग में क्लिक करता है, लेकिन ये जो हमारी है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगली हेडिंग आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाते हैं तो आप जो वर्क डन करते हैं वही वर्क डन उस चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला क्या होता है सर, U इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दीजिए। फिर एक इसकी कुछ यूनिट थी, है ना, इसकी कुछ क्या थी, यूनिट थी कि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है पढ़ लीजिएगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। फिर ऐसे आप किलो में पढ़ लीजिएगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन सब पे आप निकाल लीजिएगा, आपको बताया जा चुका, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको चीज़ें पता है, लेकिन ये पता होनी चाहिए ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अगले आगे चलते हैं। आगे है कि आपका जो डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डायलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग का मतलब हो गया, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, नॉर्मल समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग का मतलब होता है किसी भी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से वो कर देना, मतलब उस एरिया में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, मतलब ये सरफेस है, ये इनक्लोज है, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो, 0, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। आपको एग्जांपल में बताया था, कार में है, अगर कहीं मतलब लाइटनिंग हो रही है, अब कार के अंदर है तो आप सेफ हैं, ठीक है। फिर अगला है डायलेक्ट्रिक्स। अगली चीज़ क्या होती है, डायलेक्ट्रिक्स। डायलेक्ट्रिक्स क्या है सर, डायलेक्ट्रिक्स जो ऐसे मटेरियल्स हैं जो करंट को अलाउ नहीं करते, किसको, करंट को अलाउ नहीं करेंगे कि तुम करंट मुझसे पास हो। द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम, बट यह इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, डायलेक्ट्रिक्स। जैसे आपका पेपर हो गया, पेपर, वैक्स हो गया, मीका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, डायलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डायलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जो करंट को अलाउ नहीं करते कि तुम मुझसे होके गुजरो, पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाते हैं, उसे बोलते हैं डायलेक्ट्रिक्स। डायलेक्ट्रिक्स के टाइप्स देख लो, टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। अब एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर पढ़ लीजिएगा, जैसे H2O HCl, H2O HCl, ये किसके एग्जाम्पल हैं, पोलर के। और जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन पोलर के, ठीक है। तो ये होता है, और किस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ये भी याद रखिएगा कि इन द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इस मॉलिक्यूल ऑलवेज इज 0, ओके। किस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किस में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होते हैं, किस में नहीं होते। तो नॉन पोलर में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कोइंसाइड होगा, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, इनका जो सेंटर ऑफ मास है कोइंसाइड नहीं होगा, और इसमें कोइंसाइड होगा।
इसमें कोइंसाइड नहीं होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। जिसमें कोइंसाइड होगा तो यहाँ पे याद रखिएगा भाई, इसमें कोइंसाइड है ना, किसमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डू नॉट कोइंसाइड है, मतलब ये थोड़े डिस्टेंस पे रहेंगे, और जहाँ चार्ज डिस्टेंस पे रहेंगे इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज है, अगर वो डिस्टेंस पे है तो वहाँ डाइपोल है, और जहाँ नहीं है वहाँ डाइपोल नहीं है। फिर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ पे चार्ज हैं बहुत सारे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चार्ज हैं। अब अगर इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो सर ये मान लीजिए इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इंटर करती हैं वहाँ निगेटिव चार्ज, और जहाँ लीव करती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज। जहाँ इंटर करेगी निगेटिव, जहाँ लीव करेगी पॉजिटिव, जहाँ इंटर करेगी निगेटिव, जहाँ लीव करेगी पॉजिटिव, ऐसे ही होगा। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस पर फिर से कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, फिर रिवाइज के टर्म पे देख लीजिएगा। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे पोलराइज्ड होता है, कैसे नॉन पोलराइज्ड होता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ई इक्वल ई नॉट माइनस ई पी। ये क्या है कि सर मान लीजिए ये और इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक्स रख दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो अगर आप मान लीजिए आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट है, तो डाइपोल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन आप डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ई पी होगा। तो अगर किसी भी दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स रख देंगे तो वहाँ पे जो ई नॉट है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ई पी है वो डाइपोल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वहाँ फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल ई नॉट माइनस ई पी। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का रेशियो याद रखिएगा। जैसे आपका हो गया इक्वल, फार्मूला क्या आया, ई इक्वल ई नॉट माइनस ई पी। तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रेशियो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम होता है एस आई सी। क्या होता है, एस आई सी। इसका मतलब हो गया स्पेसिफिक इंड्यूस्ड कैपेसिटी। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रिकल जो ससेप्टिबिलिटी होती है सर, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो आपको पता है पी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होता है, ई जो पी क्या होता है, पी होता है पोलराइजेशन ऑफ वेक्टर, वही बता देंगे आगे। तो जब आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, काई ई, इसे बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं, काई। याद रखिएगा, कुछ ऐसा भी सिंबल बनता है काई का। ठीक है, फिर आप काई की वैल्यू निकाल लेंगे। के और काई में रिलेशन ये होता है कि एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन, ये इन दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। कैपेसिटेंस पे फटाफट देख लीजिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी इक्वल क्यू अपान भी। ठीक है, कैपेसिटेंस का फार्मूला सी इक्वल क्यू अपान भी। एसआई यूनिट क्या होती है, फैराड, माइकल फैराडे कंट्रीब्यूशन में। बाकी आप फार्मूला वाइज निकाल लें। चार्ज है तो कुलाम, भी है तो बोल्ट, कुलाम पर बोल्ट। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम इनवर्स एल की पावर -2 टी की पावर 4 ए की पावर 2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। साथ में किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फार्मूला कितना होता है, सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस और रेडियस कैसे रिलेट कर रही हैं, डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं। फिर कैपेसिटर क्या है, आपको पता ही है कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। प्रिंसिपल आपको याद ही होगा। फिर अगला क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर था उसका जो फार्मूला रहता है सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जाएगा तो भी ऊपर आ जाएगा। फिर अगर ये जो प्लेट थे इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम रख दिया जाए, उसका फार्मूला कितना आ रहा था, सी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 अपॉन के, ये था, ये आपको फार्मूले में बताया गया है। फिर अगला है, लास्ट है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, दो कॉम्बिनेशंस होगा, एक होगा सीरीज़ का कैसा फार्मूला आएगा, 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमारा जो चार्ज होता है क्या होता है, चार्ज। हर एक कैपेसिटर पे जो हमारा चार्ज होगा वो सेम होगा, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। और जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशंस होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होता है, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशंस है। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक कैपेसिटर पे सेम होगा। ये है ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर 2 का एक नॉर्मल रिवाइज। ठीक है, तो आप इसको बार बार देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।